सभी शिव भक्तों को ओम नमः शिवाय बम बम भोले। सावन मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन महीने का बहुत ही खास माना जाता है। इस माह में भगवान शिव की पूजा की जाती है। इस पूजा के साथ साथ सावन माह में कई व्रत त्यौहार को करने का प्रावधान हमारे शास्त्रों में किया गया है, जिससे पूजा पाठ करके मनुष्य अपने जीवन को उत्तम बना सकता है। सावन में सोमवार के दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं, मंदिर जाकर जलाभिषेक इत्यादि करते हैं। वहीं सोमवार व्रत कथा के साथ साथ सावन माह में मंगलवार के दिन माता मंगला गौरी के व्रत करने का भी प्रावधान है, जिससे माता मंगला गौरी की पूजा करके प्राणी अपने जीवन को कुशल मंगल बना सकता है। जिन व्यक्तियों या महिलाओं में मंगला दोष, कुंडली का मंगल दोष है, उन्हें भी भगवान शिव व माता मंगला गौरी की पूजा करने के पश्चात इससे मुक्ति मिल जाती है। मंगलवार को बड़ा ही उत्तम व्रत माना जाता है, माँ मंगला गौरी को समर्पित है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। और इसके अलावा जिन व्यक्तियों महिलाओं के विवाह में देरी इत्यादि या कुंडली में मंगल दोष है, उन्हें माँ मंगला गौरी का व्रत रखकर उपाय करना चाहिए। तो मंगला गौरी के लिए आसान पूजा विधि क्या है, इसके बारे में हम विस्तृत जानेंगे। माता मंगला गौरी की पूजा करने के लिए सुबह स्नान करें, माँ माता गौरी की पूजा करें और 16 श्रृंगार की चीज़ें आदि अर्पित करें। उसके बाद मंगला गौरी व्रत कथा सुनें। ऐसा करने से माँ मंगला गौरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पति की आयु लंबी होती है। सावन माह में मंगला गौरी व्रत रखने पर, माँ मंगला गौरी की विद्युत पूजा करने पर महिलाएं सौभाग्य को प्राप्त होती हैं। और उसके बाद माँ मंगला गौरी मंत्र ओम गौरी शंकराय नमः का जाप करें। इससे माँ मंगला गौरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विवाह में आने वाली बाधा दूर होती है। किसी महिला जातक की कुंडली में मंगल दोष है, विवाह में देरी है, इससे भी माँ मंगला गौरी का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात समस्याएं दूर हो जाती हैं। सावन में मंगलवार के दिन रामचरितमानस व सुंदरकांड का पाठ करें। हनुमान जी के आशीर्वाद से भी मंगल दोष दूर होगा और विवाह के योग बनेंगे। यदि कुंडली खराब है, मंगल परेशान कर रहा है, तो सावन माह में मंगला गौरी की पूजा और हनुमान जी की पूजा करके हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और सिंदूर को उनके पैरों में लगाकर अपने माथे पर टीका इत्यादि लगाएं। इतना करने से माँ मंगला गौरी और भगवान शिव की कृपा भगवान भोलेनाथ एवं हनुमान जी के साथ साथ प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ के सावन माह में शिव पुराण के अनुसार शिव जी की पूजा शाम के समय श्रेष्ठ मानी जाती है। सावन में शिव पूजा हर दिन करना श्रेष्ठ है, लेकिन सोमवार को या अन्य दिन में शाम को पूजा करने का विशेष प्रावधान बताया गया है। जबकि पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर स्पेस शिव का प्रिय रंग है। घर में साफ सफाई इत्यादि करके तांबे के पात्र में शिवलिंग रखें और बेलपत्र आदि अर्पित करें। पंचामृत से अभिषेक करें। निरंतर महामंत्रुंजय मंत्र का जाप करें। शिवलिंग पर अक्षत, फूल, धतूरा, सफ़ेद चंदन, गुलाब, अबीर, इत्र, शमी पत्र इत्यादि चढ़ाएं। खीर, हलवे, बेलपत्र का भोग लगाएं। घी का चौमुखी दीपक जलाकर शिव चालीसा का पाठ करें। इत्यादि करने से भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है और भक्तगण धनोधान्य से पूर्ण रहते हैं। घर में कभी कोई कमी नहीं आती है। इसके साथ साथ भगवान भोलेनाथ की अमर कथा का श्रवण करें। अमर कथा अमरधाम में दिखने वाले 2 कबूतर जोड़ों की कहानी पर आधारित है। कहा जाता है, पुराणों में वर्णित की कथा कि एक बार माता पार्वती भगवान शिव से पूछने पर कि आप अजर अमर हैं और मुझे हर जन्म के बाद एक नए स्वरूप में आकर आपकी वर्षों कठोर तपस्या करने के पश्चात आपको प्राप्त करना होता है, तो हे प्रभु भोलेनाथ, ये अमर होने का राज क्या है, आप हमें भी सुनाएं। माता पार्वती के बार बार हट करने पर भगवान भोलेनाथ, जो बहुत ही भोले हैं, उनको अमर कथा सुनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ कहने लगे माता पार्वती से कि इस कथा को सुनने के लिए ऐसी जगह पर चलना होगा जहां इस कहानी को कोई और ना सुन सके। ये बात कहते हुए भगवान भोलेनाथ अमर धाम लेकर गए।
अमरधाम में, अमर गुफा में भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुनाने लगे। और कथा सुनाते समय भगवान शिव ने एक शर्त रखी कि इस कहानी को सुनते समय आप हाँ हाँ करके संबोधन करते रहना, ताकि हमें पता चले कि आप कथा श्रवण कर रही हैं। और यह कहते हुए भगवान भोलेनाथ उस कथा को कहना आरंभ कर देते हैं। थोड़ी देर बाद कथा कहते कहते माता पार्वती को झपकी आ जाती है, नींद आ जाती है। और नींद आने के पश्चात माता पार्वती सोने लगती हैं। और वहाँ बैठे हुए 2 कबूतर और कबूतरी के जोड़े जो भगवान शिव की कथा को सुनते सुनते गुटुर गुं करते रहते हैं। ये सब करते रहने के पश्चात जब कथा पूर्ण होती है, तो कथा पूर्ण होने पर भगवान भोलेनाथ देखते हैं कि माता पार्वती सो रही हैं। जब माता पार्वती सो रही होती हैं, यह देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि जब माता पार्वती सो रही थी तो ये हुंकारी भरने की आवाज़ किसकी थी और ये कथा कौन श्रवण कर रहा था। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ को बहुत ही क्रोध आ जाता है। उनका क्रोध परम सीमा पर बढ़े उससे पहले कबूतर कबूतरी दोनों भगवान भोलेनाथ के सम्मुख आकर के प्रार्थना याचना वंदना करने लगते हैं। कहते हैं, प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा जरूर सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो अमर होने की ये कथा झूठी हो जाएगी, क्योंकि जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो जीव इस कथा का श्रवण करेगा वह अमर हो जाता है। ऐसा इस कथा का विधान है और ये कथा हम दोनों ने श्रवण की है। इसलिए आप अगर मुझे मृत्युदंड देंगे तो आपकी कथा झूठी हो जाएगी। हे प्रभु भोलेनाथ, आप तो सृष्टि के पालनहार हैं, दयावान हैं, भोलेनाथ हैं, इसीलिए आपको बाबा भोलेनाथ कहा जाता है। आप हम पर दया करिए और हमें जीवन दान दीजिए, ताकि आपकी कथा का सार झूठा ना हो। इस पर शिव जी कबूतरों को जीवित छोड़ देते हैं और आशीर्वाद देते हैं कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। तब से कबूतर का जोड़ा अमर हो गया और कहा जाता है कि आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को प्राप्त होते हैं। इस तरह से यह गुफा अमर कथा की साक्षी हो गई और इसका नाम अमर गुफा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भक्तों, भगवान भोलेनाथ की जो भी भक्त सच्चे मन से आराधना वंदना पूजा करता है उसे भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान शिव की आराधना वंदना पूजा करके व्यक्ति मोक्षधाम को प्राप्त होता है और अपने अच्छे फल को प्राप्त करके जीवन का परम आनंद लेता है। और आप सभी भक्तों को भी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना वंदना करके परम धाम का पालन करके भगवान भोलेनाथ की पूजा कर आशीर्वाद प्राप्त करें। ओम नमः शिवाय। हर हर शंभू। बम बम भोले।